बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको 18 मार्च को बताया था जुमरात के दिन कि दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा जो कि इस केस की मोटरवे केस की समाअत कर रहे हैं, शुरू दिन से पहले दिन से ही उन्होंने आखिरी समाअत जेल के अंदर कैंप जेल में की, जहां पर मुल्जिम आबिद मल्ही और शफकत दोनों वहां पर पेश हुए और जेल में ही अदालत लगाई गई और तमाम तर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जिरा मुकम्मल की गई। जो मुल्ज़मान के वकील हैं उन्होंने डिफेंडिंग पोजीशन ली और उसके बाद जो जज साहिब है उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं परसों फ़ैसला सुना दूंगा। आज ही कुछ देर पहले, अभी तकरीबन 10-12 मिनट पहले फ़ैसला सुना दिया गया है और इस फ़ैसले में ये बताया गया है, इनको सज़ा दी गई है सज़ाए मौत की, और साथ में 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना भी किया गया है दोनों मुल्ज़मान को। और इसके अलावा इनकी जायदादें ज़ब्त करने का हुक्म दिया है, मतलब जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है उनको भी ज़ब्त करने का हुक्म दिया है। टोटल 200 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल था इनका चलान। जो इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, 37 गवाहान इस केस में पेश हुए थे, जिसके बाद ये फ़ैसला दहशतगर्दी की अदालत ने सुनाया। अच्छा, इस केस का जो बैकग्राउंड वो थोड़ा सा आपको पता ही होगा कि 9 सितंबर को पिछले साल ये वाक़या मोटरवे पर पेश आया। लाहौर के करीब ही एक नया मोटरवे बना है, उधर एक मकान है जिसको कहते हैं हम गुज्जरपुरा। गुज्जरपुरा के करीब इस औरत की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हुआ या कोई ख़राबी आई, गाड़ी मोटरवे के साइड पर रोकी, जिसके बाद ये दो लोग आबिद मल्ही और शफकत, ये दोनों इस औरत को खेतों की तरफ लेके जाते हैं बच्चों समेत, और बच्चों के सामने इसको ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। ये एक हाई प्रोफाइल केस था, पूरी दुनिया इस केस को रिपोर्ट करता रहा और इस केस के ऊपर एक सीसीपीओ साहिब भी आए थे, उमर शेख। उन्होंने एक बयान दिया जो कि इंतहाई मुतनाज़ा बयान था और उसके बाद उस बयान के बाद बहुत सारे एहतजाज भी किए गए। उनकी जो तबादले का मुतालबा किया गया, उनको सस्पेंड करने का मुतालबा किया, लेकिन 14 दिन तक इन मुल्ज़िमान का कोई सुराग नहीं लग सका। एक मुल्ज़िम वक़ारुल हसन जो है वो ख़ुद पेश हुआ, लेकिन बाद में पता चला उसका इस केस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो मासूम था। बाद में उसको रिलीज़ कर दिया गया। फिर शफ़क़त जो मुल्ज़िम है उसको गिरफ़्तार किया गया, उसका डीएनए मैच कर गया था और ख़ातून ने भी इसको पहचान लिया था। और उसके बाद जो मरकज़ी किरदार है आबिद मल्ही, उसको उसके वालिद ने गिरफ़्तार करवाया, ना कि पुलिस ने गिरफ़्तार किया। वो अपने घर गया था थक हार कर और इसके सर पर पुलिस ने 50 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इनके वालिद का हक बनता था कि उनको पुलिस पैसे देती, लेकिन उसके बाद पुलिस ने ना पूछा, ना हुकूमत ने पूछा, बल्कि पुलिस ने यह दावा किया कि हमने ख़ुद ही आबिद मल्ही को गिरफ़्तार किया है बड़ी मुशक्क़त के साथ और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। खैर, पुलिस का अपना बयान है, लेकिन उनके वालिद का कहना था कि मैंने गिरफ़्तार करवाया। 6 महीने इस केस की समाअत दहशतगर्दी की अदालत में चलती रही है और बिल आखिर आज तकरीबन 5:30 पर इस केस का फ़ैसला जो महफूज था सुना दिया गया। दोनों मुल्ज़मान को सज़ाए मौत हो चुकी है, 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी हो चुका है। इसके अलावा आबिद मल्ही जो मुल्ज़िम है उन्होंने माफ़ी भी मांगी है अदालत से कि मुझे माफ़ कर दिया जाए अल्लाह के वास्ते, और उस औरत से भी माफ़ी मांगी है। बहरहाल जो डिटेल फ़ैसला आएगा वो तो बाद में आएगा, शायद कल तक या परसों तक आए। उसमें क्या कुछ लिखा गया है, कौन से फैक्ट्स सामने आते हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अभी तक यही अपडेट थी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।